हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी पत्नी को मारा पीटा नहीं, किसी तरह से कोई टॉर्चर नहीं किया, कभी कोई प्रताड़ना नहीं किया, फिर भी मुझे केस लड़ना पड़ रहा है। दूसरा ये कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या घर बैठे यानी कि मायके में बैठकर कोई भी पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं। अब इस सवाल का अगर व्यापक रूप से जवाब देखा जाए तो देखिए, जो अधिकार है पत्नी का, ये अधिकार है कि मेंटेनेंस केस फाइल कर सकती है एनी टाइम, कभी भी किसी भी समय। चाहे वो घरेलू हिंसा में मेंटेनेंस मांग सकती है, मेंटेनेंस का केस कर सकती है 125 यानी कि 144 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या फिर धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट। कहने का मतलब ये कि मेंटेनेंस फाइल करने का तो अधिकार उसको है, लेकिन उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा या नहीं, मिलेगा या नहीं, इस पर आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए, जब कभी कोई भी पति गलती किया हो नहीं किया हो वो बाद की बात है। जब कोई केस आपके ऊपर हो गया, आपके खिलाफ हो गया, तो अगर आप समय पे, सही समय पे केस फाइट करोगे, कोर्ट में अपीयरेंस दोगे, तो हो सकता है कि आप मेंटेनेंस से बच सको। दूसरी बात ये कि अगर आप पत्नी को रखना ही चाहते हैं, हर हाल में रखना चाहते हैं, तो फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। उसका भी एक कारण है। अगर पत्नी ये साबित कर देगी कि मेरे साथ क्रूएल्टी हुई, घरेलू हिंसा हुआ या अपराध हुआ, जो भी है, तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने साबित कर दिया कि मेरी पत्नी बिना कारण से, बिना युक्ति युक्त कारण के मायके में बैठी है, जबकि मैं उसको रखना चाहता हूं, बुलाना चाहता हूं, बार बार कोशिश भी किया, आज करंट टाइम पे भी मैं अपनी पत्नी को यहीं से ले जाना भी चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ये काम करेगा कौन, कब करेगा, कैसे करेगा। तो ध्यान रखें, मेंटेनेंस का केस जब आपके ऊपर फाइल हो, जब इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन पत्नी द्वारा लगाई जाए, तो उसी समय इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के जवाब के साथ आपको 125 सबसेक्शन 4 या फिर 144 सबसेक्शन 4, वर्तमान समय में जो CRPC चल रही है या वर्तमान समय में जो CRPC की जगह लेके रखी है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 सबसेक्शन 4 में ये आपको देना पड़ेगा कि मेरी पत्नी बिना युक्ति युक्त कारण के मुझसे अलग रह रही है, जो कि इसका मेंटेनेंस खारिज किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। ये मेंटेनेंस लेने की अधिकारिणी या हकदार नहीं है, तो आपको फायदा मिल सकता है। अब सवाल इस बात का है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मायके में अगर वो है तो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। देखिए, अगर आपने केस सही टाइम पे नहीं लड़ा, सही से नहीं लड़ा, या कोर्ट नहीं जा रहे हो, तो चाहे जितना बड़ा वकील आप लगा लो, अगर आप लापरवाही करोगे अपने केस में, वकील की तो बात छोड़ दीजिए, भाई वकील को आप फीस दोगे तो ही जाएगा। कोई भी वकील साहब हो, बिना फीस के कैसे जाएंगे। केवल वकील के भरोसे पे रह गए, मैं माफ़ी चाहता हूं अपने अधिवक्ता बंधुओं से, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर केवल वकील के भरोसे पे रहे, अपनी जिम्मेदारी तुम स्वयं नहीं समझ रहे, तो 100% आज नहीं कल तुम्हारी लापरवाही का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा और मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा, मेंटेनेंस देना भी पड़ेगा। अब एक सवाल यहाँ और बचता है कि मेंटेनेंस अलाउ हो गया, तब जानकारी हुई, तब क्या करें। तो जब जानकारी हुई तब उस मेंटेनेंस ऑर्डर को लो और सीधे हाई कोर्ट चैलेंज कर दो। अगर हाई कोर्ट नहीं गए तो ये भी एक बड़ी गलती इसलिए है
भाई जब तुम्हें ऑर्डर हो गया तुम्हारे खिलाफ, जब तुम्हें जानकारी हुई तो तब तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो जब कुछ नहीं किया तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।